बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बच्चों खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता क्लास की अगर हम बात करें तो हमने सबक मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई का काम मुकम्मल कर लिया था। आज हम नए सबक के साथ हाज़िर हुए हैं। सबक का नाम है माई खैरी, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 यानी पेज नंबर 23 पर मौजूद है। तो चलिए आइए सबक की वजाहत शुरू करते हैं। सिन जे मुसलमाननि में के औरतों अहिड़ियूं बि थी गुज़रियूं आहिनि जिन जी ख़ैर जी कमनि में मर्दनि खां बाग गोए कठे वियूं आहिनि। माई खैरी आहिनि सखी ऐं दरिया दिल औरतनि मां हिकु आहे, जिन जो नालो अजबा सूदो पियो ॻाइजे। ही बीबी साहिब मरहूम मीर सूबेदार ख़ान जी राणी आई। सिंध के मुसलमानों में कुछ औरतें ऐसी भी गुजरी हैं जो कि खैर के कामों में यानी भलाई के कामों में मर्दों से भी आगे निकल गई हैं। माई खैरी इन्हीं सखी और दरिया दिल औरतों में से एक थी, जिन जो नालो अजबा सूडो पियो ॻाइजे, यानी जिनका नाम आज भी गाया जाता है या अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। ये बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार खान की रानी यानी ज़ौजा थी, बीवी थी, रानी। वो राजा थे तो ये उनकी रानी थी यानी बीवी थी। अगला पैराग्राफ है संदस असल नालो बीबी खैरुन्निसा हो। उनका असल नाम क्या था? बीबी खैरुन्निसा। हिन पंहिंजी हयाती में इतना तो खैर जा कम किया जो खेस सडेंदा ही माई खैरी हुआ। इनको माई खैरी के नाम से क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छाई के काम किए थे कि उन्हें पुकारा जाने लगा किस नाम से? माई खैरी के नाम से। खेस इल्म सां नहायत घणो चाहो, उन्हें इल्म से बहुत मोहब्बत थी। मीरन जी हुकूमत में फ़ारसी और अरबी जी तालीम राई जाई। मीरों का जो दौर था ना स्टूडेंट्स, उस ज़माने में ये रिवाज था कि लोग जो तालीम हासिल करते थे वो फ़ारसी और अरबी की तालीम ज़रूर हासिल करते थे। बीबी साहिबा नहायत लायक ऐं परहेज़गार उस्तादनि जी नज़रदारी हेठि तालीम वरिती। इन्होंने नहायत काबिल असातिज़ा के ज़ेर निगरानी तालीम हासिल की। थोड़े ही वक्त में हिन कुरान शरीफ पूरो करे वरतो, यानी बहुत ही कम अरसे में इन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। अपनी दिलचस्पी की वजह से लायक स्टूडेंट थी, काबिल थी। इन खां पोइ अगला पैराग्राफ है, इन खां पोइ हिन फ़ारसी ऐं अरबी जी तालीम वठणु शुरू कई। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया? अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करना शुरू की। क्योंकि मीरों का दौर था और इस ज़माने में रिवाज था कि फ़ारसी और अरबी की तालीम लाजमी हासिल की जाती थी, जिनमें चंगी लियाकत हासिल किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक काबिल स्टूडेंट के तौर पर आप नज़र आए। वो सखी ऐं दीनदार इंसाननि जे हवालनि पढ़ण में घणी दिलचस्पी वठंदी आई हैं। दीन इल्म सां ॾाढी मोहब्बत होंदी है। सखी और दीनदार लोगों के अहवाल पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लेती थी। दीनी इल्म से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी और नहायत रहमदिल नेक आई। तबीयत के हिसाब से कैसी थी? नहायत रहमदिल थी, नेक थी। साल ब साल ॾाढी ख़बरदारी सां ज़कात कढंदी हुई। हर साल बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ज़कात देती थी, यानी याद रखती थी इस चीज़ को कि उन्हें ज़कात अदा करनी है। जेका ग़रीबनि ऐं मिस्कीननि खे घर बैठे ॾियारे मोकिलींदी हुई, जो कि गरीबों और मिस्कीनों को घर बैठे ही भिजवा दिया करती थी। ऐसा न करती कि तुम ज़रूरतमंद हो तो मेरे दरवाज़े पर आओ और मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगी ताकि मेरी वाह वाह हो। ऐसा ना किया करती, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना किया करती। चवंदी आई तो अल्लाह ताला असांजी दौलत में ग़रीबन जो हिस्सो मुक़र्रर किया है जो कंहिं ज़रूर ॾियणु घुरिजे। कहती थी, क्या कहती थी? कि अल्लाह ताला ने हमारी दौलत में से गरीबों का हिस्सा मुक़र्रर किया है जो कि हमें इन्हें ज़रूर देना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, हिन खे खैरात करण में ॾाढी ख़ुशी थींदी है। खैरात करने में उन्हें बहुत खुशी होती थी, अल्लाह की राह में जब पैसे निकालती थी। केतिरनि ई ॿुढड़ियुनि बेवा ऐं माज़ूर औरतुनि लाइ माहवार वज़ीफ़ा मुक़र्रर किया आई। कई बूढ़ी बेवा और माज़ूर औरतों के लिए माहाना पैसे उन्होंने मुक़र्रर किए हुए थे। और क्या करती थी? हाँ, जे पण खेस घर बैठे मोकली ॾींदी हुई, जो कि उन्हें उनके घर बैठे ही भिजवा दिया करती थी। किडन बा किन सवाली के खाली न मोटाई, कभी किसी सवाली को यानी सवाल करने वाले को खाली नहीं लौटाया। सादो खाईंदी हई, सादो हंडाईंदी हई, वॾाई जो ता हिन वटि को नालो बि कोन हो, यानी सादा खाती थी, सादा पहनती थी। गुरूर या तकब्बुर का तो नामो निशान तक नहीं था, इतनी दौलत होने के बावजूद।
अगला पैराग्राफ है ग़रीबनि सां गॾु वेहण में खेसि पंहिंजी अमीरी ऐं वॾ माणपी जो किडन बा ख्याल को ना, यानी गरीबों के साथ बैठने में उन्हें कभी अपनी अमीरी का या उन्हें इस चीज़ का कि वो एक सल्तनत की मालिक हैं, एक राजा की बीवी हैं, कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं होता था। ग़रीबनि ऐं घर जाओ औरतुनि खे किन बा वटस अचण वञण जी रोक टोक कान हुई, यानी उनके हाँ इस चीज़ की कोई रोक टोक नहीं थी कि ज़रूरतमंद और गरीब औरतें उनके पास किसी भी वक्त आ सकती थी अपने सवाल के लिए। यानी संदस खैर जा दरवाज़ा मिस्कीन लाए हर वक्त खुलियल रहंदा हुआ, उनके खैर का दरवाज़ा मिस्कीनों के लिए हर वक्त खुला रहता, यानी जो ज़रूरतमंद आता किसी भी वक्त आता उसकी ज़रूरत पूरी कर देती। यही वजह है कि वो माई खैरी के नाम से मशहूर हुई थी। अब उसके अलावा क्या खैर के काम किए, भलाई के काम किए। खेज़ मस्जिदन ऐं मदरसन ठहराएं जो ॾाढो शौक़ु हूंदो, उन्हें मस्जिदों और मदरसों के बनाने का भी बड़ा शौक़ था। जुदा जुदा ॻोठनि ऐं शहरनि में केतिरियूं मस्जिदूं तामीर करायूं, अलॻि अलॻि गाँव शहरों में कई मस्जिदें तामीर कराई ऐं खोह खुदवाया। खोह कहते हैं कुओं को, कुएँ भी खुदवाए। हैदराबाद में कुबाई मस्जिद शरीफ जोड़ी आई, कुबाई कहते हैं गुंबद वाली मस्जिद, हैदराबाद में गुंबद वाली मस्जिद भी तामीर करवाई। जब फ़कीर जी पुड़ में अज सुडो माई खैरी वाली मस्जिद सड़ी थी, जो कि फ़कीर के मज़ार के करीब किस नाम से पुकारी जाती है, माई खैरी वाली मस्जिद के नाम से। अगला पैराग्राफ है हिन मस्जिद सां लागो, मस्जिद के साथ साथ एक दीनी मदरसो पण कायम कियो, उन्होंने दीनी मदरसा भी कायम किया, जिन जो समोरो ख़र्च पाण भरेंदी है, जिसका तमाम जो ख़र्च था अखराजात थे वो कौन पूरे करता था, माई खैरी। जेके तालिब इल्म इन मदरसे में पढ़ंदा हुआ, जो स्टूडेंट्स इस मदरसे में पढ़ते थे, इन जो खाधो पीतो कपिड़ो लठो ऐं ॿियो ख़र्च वग़ैरह संदसि ही हूंदो, यानी उनके खाने पीने का, उनके पहनने ओढ़ने का और जितना भी उन स्टूडेंट्स का तालिब इल्मों का ख़र्चा होता था वो किसके ज़िम्मे होता था, माई खैरी के। आगे कह रही है मदरसे जे मौलमन बल्कि संदस कुटुंबन जो समोरो ख़र्चा पंहिंजी हणा ॾींदी आई। स्टूडेंट्स का तो ख़र्चा उठाती थी बच्चों, वो वहाँ के पढ़ाने वाले जो असातिज़ा थे उनका और उनके घर वालों का भी तमाम ख़र्चा जो है वो उनके ज़िम्मे होता था। आगे क्या कह रही हैं, इनका सिवा उसके अलावा भी कर्ज़दारन जा कर्ज़ अदा करण, यानी कोई अगर कर्ज़दार है तो उसका कर्ज़ अदा करती। लावारिसनि जे कफ़न दफ़न जो इंतज़ाम करण ऐं अहिड़नि ॿियनि भले जे कमनि जो ख़ासि ख़्यालु हूंदो है, यानी लावारिस जो लोग होते थे जिनका कोई नहीं आगे पीछे होता पूछने वाला, उनके कफ़न दफ़न का इंतज़ाम करना। अॼु कहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेकी बीबी खैरी जे नक्शे कदम ते हलंदी हूंदो, आज कहाँ मिलेंगी ऐसी औरतें जो बीबी खैरी के यानी माई खैरी के नक्शे कदम पर चलती होंगी। आज की औरतें तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कपड़े लत्ते का, अपने ऐश याशी का ख्याल रखती हैं, लेकिन वो क्या करती थी, सादा रहती लेकिन दूसरों का ख्याल रखती हैं। अगला पैराग्राफ, दुनिया जी शानो शौकत दौलत ऐं इज़्ज़त के जठा कोने, दुनिया की शानो शौकत दौलत और इज़्ज़त रहने वाली, बाकी रहने वाली नहीं है। और जो शख्स इस हकीकत को समझ जाता है ना बच्चों, तो फिर उसे दुनिया की शान और शौकत में, दुनिया की रंगीनी में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। मरण वक्त कोबा पाण सां ओहे खटे को न वेंदो, मरते वक्त कोई भी इनमें से किसी चीज़ को साथ नहीं लेके जाएगा। तिन करे हर एक सरहदी वारनि खे घुर्जे, इसलिए हर एक साहिब हैसियत को चाहिए ता हयाती में हो कम करे जो मरण बाद संदस नेक नामी थी, कि ज़िंदगी में ऐसे काम कर जाएं कि मरने के बाद आप नेक नाम मशहूर हों, यानी आपका नाम अच्छे से लिया जाए। अगला पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ है, नेकोकार बीबी तारीख़ पहिरियन माह रमज़ान मुबारक सन 1272 जी अड्डी रात जो फ़ानी दुनिया में रहलत करी, यानी ये नेक बीबी पहले रमज़ानुल मुबारक 1272 हिजरी की आधी रात को इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गई। फ़ानी कहते हैं उसको जो ख़त्म होने वाली हो। संदस नालो अञा पियो गाइजे, मगर उनका नाम आज भी लिया जाता है। किस वजह से? क्योंकि उनके काम बहुत नेक थे, अच्छे थे। संदस वफ़ात करे सिंध जे हर एक बाशिंदे, ख़ासि तौर हैदराबाद जी आवाम के ॾाढो सदमो रसियो कहते हैं पहुँचा। उनकी वफ़ात पे सिंध के हर एक फ़र्द, ख़ुसूसी तौर पर हैदराबाद की आवाम को बहुत सदमा पहुँचा, क्योंकि वो हैदराबाद की ही रहने वाली थी। वह आँख न हई, वो आँख न थी
जिन संदस वफात थे घोड़ा ना गाड़िया, कोई आँख ऐसी ना थी जिन्होंने उनकी वफात पे आंसू ना बहाए। संदस जनाजे सा बेअंदाज मोड़ू रोइंदा ते हलिया। इनके जनाजे के साथ लोग रोते हुए जा रहे थे, शिद्दत गम से रोते हुए जा रहे थे। खेस हाला जे बरसा खुदाबाद में दफनायो वयो, आखिरकार इन्हें हाला के करीब खुदाबाद में दफनाया गया। सबक की वजाहत बच्चों यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में नए काम के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।